गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम लोग सिविक्स में आपका जो थर्ड चैप्टर है व्हाट इज गवर्नमेंट पढ़ रहे थे। इसमें हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पिछली क्लास में पढ़ लिया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके क्या क्या फायदे होते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। Democracies guarantee freedom of speech and expression, right to association, right to equality, etc. जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, हम बोल सकते हैं लोकतंत्र जो होता है वो गारंटी करता है, इस बात की पूरी गारंटी देता है कि आपको क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, स्वतंत्रता। किस चीज की? स्पीच की, यानी अपनी बात, कोई भी बात बोलने की, भाषण देने की हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन, और अपनी बातों को किसी को बताने की, है ना, एक्सप्रेस कर सके जनता के सामने, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोला जाता है। इसके अलावा और क्या स्वतंत्रता मिलेगी? राइट टू एसोसिएशन, अपने एसोसिएशन बनाने की, संबंध बनाने की। राइट टू इक्वालिटी, और समानता का अधिकार मिलेगा। ये सारा कौन गारंटी करता है? हमारी डेमोक्रेसी हमें ये गारंटी देती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिव्स सिटीजन्स द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और जो भाषण देने की और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, अपनी बातों को जनता के सामने बोलने की स्वतंत्रता जो है, नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार देती है। आलोचना यानी उसकी बुराई भी कर सकती है अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो किसके लिए क्रिटिसाइज कर सकती है? जनता। द गवर्नमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, गलत कामों के लिए सरकार की आलोचना करने का अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं हम लोग। People gain a sense of participation in the process of choosing their own government. People gain a sense of participation. लोगों को एक एहसास होता है कि हमारा भी पार्टिसिपेशन है, हमने भी भाग लिया है। किसके अंदर? हमारी खुद की सरकार को चुनने की प्रक्रिया में हमने खुद ने भी भाग लिया है। ये किस में महसूस होता है उनको? डेमोक्रेसी में, यानी लोकतंत्र में, जब वो खुद अपने हाथों से वोट देते हैं। मेक्स पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर बिटवीन न्यू गवर्नमेंट्स, नई सरकारों के बीच में बिल्कुल पीसफुल ट्रांसफर होता है पावर का, सत्ता परिवर्तन होता है कि पहले जो सरकार थी वो सारी शक्तियां यूज कर रही थी, अब जो नई सरकार आएगी वो नई शक्तियां यूज करेगी, लेकिन आराम से एक सरकार से दूसरी सरकार में पावर का ट्रांसफर हो जाता है। किसमें? डेमोक्रेसी के अंदर। आगे चलते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द मीडिया और प्रेस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो मीडिया होता है, समाचार पत्र और जो मीडिया, हमारे न्यूज चैनल्स हैं या प्रेस जो है, समाचार पत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन ब्रिंगिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ द पीपल इनटू लाइमलाइट। कि कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसके जो कार्यक्रम हैं, उसके जो चीजें हैं, उनको और मूवमेंट्स को लाइमलाइट में लाने के लिए, सबके सामने लाने के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जो समाचार पत्र होते हैं, न्यूज चैनल होते हैं, मीडिया सारा जो है ये भूमिका निभाता है। इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, और ये सरकार को जनता के प्रति क्या बनाता है? जिम्मेदार बनाता है। बिकॉज ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड रीजंस, और ये ऊपर सारे कारण बताए गए हैं, पीपल प्रेफर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोग लोकतांत्रिक सरकार को पसंद करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम नुकसान जानेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के क्या क्या नुकसान होते हैं। गवर्नमेंट कीप्स चेंजिंग विच लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, सरकार बदलती रहती है जिससे कि क्या होता है? इनस्टेबिलिटी आती है, यानी निरंतरता नहीं रहती सरकार के अंदर, अनिश्चितता बनी रहती है ना, स्थिरता नहीं आती, अस्थिरता बनी रहती है। सरकार बदलती रहती है हर 5 साल में, तो एक सरकार टिकती नहीं है। द इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जनता जो है उसकी वास्तविक रुचियों का पता जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको नहीं होता है। वो लोग एक बार चुन जाने के बाद अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं और उनको वास्तविक इंटरेस्ट, जनता का वास्तविक रुचि पता नहीं चल पाती। इट लीड्स टू अनफेवरेबल डिसीजंस, और इसके कारण क्या होता है? जनता जो जिस प्रकार के डिसीजन नहीं चाहते उस तरह के डिसीजन इनके प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, चूंकि ये चुनाव प्रक्रिया पर आधारित होता है डेमोक्रेसी, इसलिए इसमें क्या होता है? भ्रष्टाचार भी फैलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ऑफिसर्स कंसल्ट ईच अदर बिफोर टेकिंग डिसीजंस विच लीड्स टू डिलेज इन द डिसीजन मेकिंग, और ऑफिसर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपस में
बात विचार विमर्श करते हैं, जिससे कि क्या होता है, डिले होता है। कौन सी प्रक्रिया में? डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में लेट होता है। अब हम बाकी बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने आज क्या पढ़ा? एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी फायदे और नुकसान किसके? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, लोकतांत्रिक सरकार के। कुछ लाइनें मैंने अंडरलाइन कर दी है, इनको नोट्स के रूप में आप कॉपी में लिखिए और इनको लर्न कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।